Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi text of Kaveri for class 7. Lesson will be सवाल शून्य का Unit 1 भाग। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी कावेरी टेक्स्ट पाठ्य पुस्तक के कक्षा 7 के लिए सवाल शून्य का जो केवल मौखिक पठन के लिए उसका पाठन मैं कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके बाद अगला पाठ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल शून्य का ये ओनली रीड है, पढ़ने के लिए है। तो श्रीनिवास रामानुज गणित के महान ज्ञाता, भारत शून्य का आविष्कारक ही माना जाता है। श्रीनिवास रामानुजन ये गणित के महान ज्ञाता थे। इनके बचपन की एक घटना है। तो चलिए रामानुजन के बचपन की एक घटना देखते हैं। एक बार गणित की कक्षा में अध्यापक ने श्यामपट्ट पर 3 किलो के चित्र बनाकर बच्चों से पूछा। एक बार अध्यापक जब पढ़ा रहे थे तो श्यामपट्ट पर 3 केले बनाए और उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा। क्या पूछा? यदि हमारे पास 3 केले हों और 3 विद्यार्थी हों तो प्रत्येक विद्यार्थी के हिस्से में कितने केले आएंगे? केले 3, विद्यार्थी 3, तो प्रत्येक के हिस्से में कितने आएंगे? तो साधारण सा उत्तर है 1-1 आएंगे। तो एक बालक ने बताया 1-1 केला। अध्यापक ने कहा बिल्कुल ठीक। तभी रामानुजन ने सवाल किया, यदि कोई केला ना हो और किसी भी बालक को कोई केला ना बांटा जाए तो क्या तभी प्रत्येक को केला मिलेगा? यह सुनते ही सारे के सारे विद्यार्थी हो करके हंस पड़े। इसमें से एक ने कहा, यह क्या महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इस बात पर अध्यापक ने भी थप्पड़ पाई और कहा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। यह बालक जानना चाहता है यदि शून्य को शून्य से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो बच्चे शांत हो गए। वे कभी आश्चर्य से अध्यापक महोदय को देखते तो कभी रामानुजन को, और समझाते हुए अध्यापक ने बताया इसका उत्तर शून्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह गणित का एक महत्वपूर्ण सवाल था तथा अनेक गणितज्ञों का विचार था शून्य को शून्य से विभाजित करने का उत्तर शून्य होगा, जबकि अन्य कई लोगों का विचार था उत्तर 1 होगा, क्योंकि साधारण नियम के अनुसार किसी संख्या को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तब उत्तर यानी भागफल 1 आता है। इस समस्या का निराकरण भारतीय वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने किया था। उन्होंने सिद्ध किया कि शून्य को शून्य से विभाजित करने पर परिणाम शून्य ही होगा, न कि 1। तो ये रहा आपका पढ़ने का मौखिक पाठ और ये पाठ अब समाप्त होता है। ये घटना पर आधारित था। अब हम चलते हैं अगले प्रकरण की ओर। यहाँ पर आपने देखा किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करने पर उत्तर 1 आना चाहिए, जबकि शून्य को शून्य से विभाजित करने पर उत्तर 0 आता है। और ये महत्वपूर्ण खोज भास्कराचार्य के नाम से है। तो ये पेड़ अब भी आदिवासी हैं। पेड़ अब भी आदिवासी हैं, पार्ट 5। तो ये पाठ का मैं पेड़ अब भी आदिवासी हैं, ये पाठ का शीर्षक है। और इस पाठ के रचयिता हैं सूर्य भानुगुप्त, जिनका जन्म 22 सितंबर सन 1940 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में नाथुखेड़ा नामक स्थान पर हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई भाषाओं में अनेक कविताएं लिखी। इन्होंने गोदोली, आक्रोश, संशोधन जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे और प्रमुख कृति एक हाथ की ताली है। तो ये रहा कवि का परिचय, जिन्होंने पेड़ अब भी आदिवासी हैं की रचना की है। और इस पाठ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने आदिवासियों की बात वनों व पेड़ों के प्रति बढ़ते जा रहे उपेक्षित दृष्टिकोण के प्रति चिंता जताई है। कवि का मानना है कि हर प्रकार से उपयोगी वृक्षों के संरक्षण के प्रति हमें सजग रहना चाहिए।
तो कवि ये कहना चाहता है कि पेड़ अभी आदिवासी हैं, हमें उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। अभी उन्हें संरक्षण की ज़रूरत है, अभी उनकी देख रेख की ज़रूरत है। वे स्वतः अपना ध्यान नहीं रख सकते, अतः हमें उनकी देख रेख करना चाहिए। जीवन कौशल, स्व जागरूकता, भावनाओं पर नियंत्रण, नैतिक मूल्य हैं पर्यावरण प्रेम, सद्भावना, सर्वधर्म समभाव। ये है नैतिक मूल्य। चलते हैं, हम कविता का आदर्श वाचन करते हैं और आपको उनका शब्दार्थ और हम आप बताते हैं। हो गई सदियाँ मगर फिर भी मैं अजूबा पेड़ अब भी आदिवासी है, अजूबा पेड़ अब भी आदिवासी है का हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। फिर बड़ी आश्चर्य की बात है, अजूबा आश्चर्य है, पेड़ अब भी आदिवासी हैं, आदि जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पत्तियाँ अब तक पहनते हैं, मूड हो नंगे ही रहते हैं। पत्तियाँ अब तक पहनते हैं, मूड हो नंगे ही रहते हैं। पेड़ खालिश पेड़ हैं, अब भी पेड़ मुल्ला है न पंडित हैं, और पेड़ अब न पाशी हैं, पेड़ अब भी आदिवासी हैं। पत्तियाँ अब तक पहनते हैं, मूडो का पत्तियाँ अब तक पहनते हैं। पेड़ क्या पहनते हैं? उनके पहनने के लिए पत्तियाँ ही हैं, अपना तन ढके रहते हैं पत्तियों से, अथवा जब पतझड़ हो जाता है तो नंगे ही रहते हैं। पेड़ खालिश पेड़ हैं, तो एक शब्द आया है जिसके कहते हैं खालिश, प्योर। खालिश ये शब्द है जिसका अर्थ होता है शुद्ध। पेड़ हैं, जड़ हैं, अब भी पेड़ मुल्ला हैं न पंडित हैं न पारसी हैं। तो इसमें कोई धार्मिक मतभेद नहीं है, धार्मिक विभाजन नहीं है, न मुस्लिम हैं न पारसी हैं न पंडित हैं। पेड़ अब भी आदिवासी हैं। आदिम जीवन पुराने समय के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह अपना जो होता है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब भी वे उनको संरक्षण की ज़रूरत है। जंगलों में या नगर में हों, दूर घर से या कि घर में हों, जंगलों में वृक्ष हों या नगर में वृक्ष हों, घर में हों या घर से दूर वृक्ष हों, हैं जड़ें हर वक्त धरती में का, उनकी जड़ें हमेशा धरती में रहती हैं। वे अपने को धरती से पकड़ के रहते हैं, अर्थात वे धरती से जुड़े होते हैं और साधारण होते हैं। इस सदी के होश में आने की दवा सी हैं, पेड़ अब भी आदिवासी हैं का इस सदी को वे होश में लाने के का प्रयत्न करते हैं। या आप लोग समझ जाइए, यदि हमें काट दिया गया, मुझे संरक्षण न दिया गया, तो आप लोग भी विनाश के कगार पे पहुंच जाएंगे। पेड़ अब भी आदिवासी हैं, अब भी पुराने लोगों की तरह, पुराने सभ्यता की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। साफ दिल यूँ सोचते हैं जो फूल पत्ते बोलते हैं का, जो अपने साफ दिल से बिल्कुल छल प्रपंच से जो सोचते हैं, वो पत्ते उनके तर तर पट पट जो आवाज़ करते हैं वो उनके करते हैं। छोड़ते हैं ओढ़ कर ऋतुएं, छोड़ते हैं ओढ़ कर ऋतुएं का, वे जो विभिन्न प्रकार की षड ऋतुएं जो भारत में होती हैं वो आती हैं और वे उन्हें छोड़ा करते हैं, उन्हें धारण किया करते हैं। आत्मा के अमर रहने की कथा सी है, पेड़ अब भी आदिवासी हैं। वे खड़े होकर के ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, ऐसा समझने का हमें उपदेश देते हैं। पेड़ आज भी आदिवासी हैं, पुराने हैं, सभ्यता में पिछड़े हुए हैं, हमें उन्हें संरक्षण देना चाहिए, हमें उनकी देख रेख करनी चाहिए। उठ रहा है जिंदगी का दम, पेड़ इतने हो गए हैं कम। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कवि ने कहा है, पेड़ों के विनाश, वन के विनाश की ओर ये ध्यान आकर्षित किया है मनुष्य का कि पेड़ घुट रहा है जिंदगी का दम का, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और व्यक्ति, मानव समाज, देश के लोगों की जिंदगी का दम घुट रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ इतने कम हो गए हैं।
हो चुकी अपना हरापन जो, उन अभागे जर्द नस्लों की उदासी का। जर्द का अर्थ होता है पीला और नस्ल का अर्थ होता है प्रजाति। तो का पेड़ इतने कम हो गए हैं कि लोगों की ज़िंदगी में घुटन उत्पन्न हो गई है और प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आदि गैसें बढ़ रही हैं जो घुटन महसूस करा रही हैं। उन अभागे जर्द नस्लों की उदासी है। हम उन अभागे लोगों के नस्लों की उदासी हैं और पेड़ अब भी आदिवासी हैं। अभी कह रहा है कि पेड़ अब भी पुरानी सभ्यता के प्रतीक हैं, आदिवासी हैं और हमें उनकी देखभाल की ज़रूरत है, संरक्षण की ज़रूरत है, नहीं तो पूरे मानवता का विनाश हो जाएगा। ये रहा आपकी पूरे कविता का अर्थ। अब हम कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। और सदी, सेंचुरी, 100 वर्षों का समय, शताब्दी या सदी कहलाता है। खालिश, प्योर, शुद्ध। जब, येलो, पीली। अजूबा, वंडर, आश्चर्य, अनोखा। नस्ल, स्पाइसेस, प्रजाति। तो यहाँ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय वन संरक्षण विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम जैसे वन महोत्सव आदि के जरिए उल्लास बढ़ा रहा है। वन हमें प्रदूषण मुक्त जीवन देते हैं। वृक्षों के कटने से वायु प्रदूषित हो जाती है, मृदा प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है, कटाव होती जा रही है। वनों से प्राप्त जड़ी बूटियाँ न केवल आयुर्वेद में बल्कि हर चिकित्सा पद्धति में उपयोगी हैं। तो ये रहा आपकी कविता और उसका अर्थ। एक बार हम फिर इसको दोहरा देना चाहते हैं। पेड़ अब भी आदिवासी हैं, ये कविता का शीर्षक है। अब हम पहले 2 लाइन का अर्थ देखते हैं। हो गई सदियाँ मगर फिर भी है अजूबा पेड़ अब भी आदिवासी का। हो गई सदियाँ मगर फिर भी, सदियाँ बीत रही हैं, शताब्दी बीत रही हैं, हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, हम सभ्यता के शिखर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पेड़ अभी पिछड़े हुए हैं, वे अभी आदिवासी हैं। उनके संरक्षण की, उनकी रखरखाव, उनकी देख की जरूरत है। पत्तियां अब तक पहनते हैं, मूढ़ो नंगे ही रहते हैं। ये वृक्ष जो हैं पत्तियों से ढके जाते हैं और पतझड़ के समय में तो बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। तो ये तो पहले आदिवासी सभ्यता का ही प्रतीक है। यह पेड़ खालिश पेड़ हैं, अब भी पेड़ खालिश शुद्ध पेड़ हैं। ये स्थावर नहीं है बल्कि ये जंगम है, एक ही जगह पे रहने वाले हैं। और पेड़ मुल्ला हैं, न पंडित है न पासी। पेड़ अब भी हैं आदिवासी का। पेड़ की कोई जाति नहीं है, मुल्ला, पंडित, पासी से कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल आदिम, जहाँ पर की कोई जाति नहीं थी, वर्ण नहीं थी, वैसे पेड़ हैं। जंगलों में हो या नगर में हो वृक्ष, पेड़ जंगल में हो, नगर में हो, दूर घर में हो या कि घर में हो, घर से दूर हो या घर में हो, हैं जड़ें हर वक्त धरती में। उनकी जड़ें हमेशा धरती में रहती हैं। वे अपने को बहुत ऊंचा नहीं समझते, धरती से ही समझते। ये व्यक्ति धरती से जुड़ा है, अर्थात लोगों के बीच अपनी पकड़ है, तो उनकी भी जो धरती से जुड़े हैं, अर्थात अपने उत्पत्ति पृथ्वी के महत्व को समझते हैं। हर सदी में होश में आने की दवासी हैं, ऐसा ये संदेश देते हैं कि हर सदी में लोग होश में आ जाएं, उनको कुछ समझ आ जाए। पेड़ अब भी आदिवासी हैं। कभी कहता है पेड़ आज भी सभ्यता में पिछड़े हुए हैं, इन्हें संरक्षण की जरूरत है। साफ दिल यूँ सोचते हैं जो फूल पत्ते बोलते हैं वो, कि जो पेड़ साफ दिल से सोचते हैं, छल कपट प्रपंच से दूर जो कुछ भी सोचते हैं, उनके पत्ते अपनी आवाज़ फड़फड़ा तड़तड़ाहट से बोल देते हैं, छोड़ते हैं ओढ़ कर ऋतुएँ का। जो हमारे देश में 6 ऋतुएँ होती हैं, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, शिशिर, बसंत और गर्मी, ये सब होती रहती हैं। तो उन्हीं ऋतुओं को ओढ़ते हैं और उन्हें छोड़ते हैं। आत्मा के अमर रहने की कथा सी है का। ये आत्मा के अमृत
की कथा के समान है। उन्हें बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर से कुछ लेना देना उसका नहीं है। पेड़ अब भी आदिवासी हैं, पेड़ अब भी सभ्यता में पिछड़े हुए हैं। हमें उनकी संरक्षण करना चाहिए, उनकी देख रेख करना चाहिए, उन्हें कटने नहीं देना चाहिए। घुट रहा है जिंदगी का दम, पेड़ इतने हो गए हैं कम। कवि कह रहा है कि पेड़ के कटने से जिंदगी का दम घुट रहा है, लोगों का जीवन संकट से परिपूर्ण है। संकट की ओर जो ध्यान आकर्षित कवि कर रहा है, कह रहा है कि पेड़ जितने ही कम होंगे हमारी जो है भी विनाश का मंजिल उतना पास हो जाएगा। खो चुका अपना हरापन जो उन अभागे जड़ नस्लों की उदासी है, जो अपना हरापन खो चुका है, जो अपनी हरियाली खुशी खो चुका है, उन जो अभागे जड़ पीली नस्लों का यह उदासी है। और पेड़ अब भी आदिवासी हैं, वृक्ष अब भी आदिवासी हैं, सभ्यता में पिछड़े हुए हैं। ये हमें इनकी संरक्षण की ज़रूरत है, देख रेख की ज़रूरत है, नहीं तो मानवता का विनाश हो जाएगा। तो ये रहा कविता का अर्थ। और अब हम चलते हैं, थोड़ा सा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। मौखिक प्रश्नों की ओर, ओरल क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ धरा पर कब से हैं? बहुत पहले से हैं। आदिम जब सभ्यता का विकास हुआ तो उस समय पेड़ पौधे पृथ्वी पर हैं। पेड़ कौन कौन सी वस्तु ऋतुएं देखते हैं? पेड़ 6 प्रकार की ऋतुएं, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म आदि ऋतुओं को देखते हैं। तो कविता के अनुसार सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। पेड़ की कथा कैसी है? आत्मा की अमरता की तरह, फूल व कांटों की तरह, भक्ति शक्ति की तरह, वरदान अभिशाप की तरह, पहला ही आत्मा की अमरता की तरह है। पेड़ों के विविध नस्लें कैसी हैं? खास, उदास, आसपास और नई। तो पेड़ों की नस्लें, विविध नस्लें कैसी हैं? खास, पेड़ की पत्तियां कैसी पड़ गई हैं? पीली पड़ गई हैं, जर्द हो गई हैं, पीली हो गई हैं, जर्द। कविता के अनुसार पेड़ के कौन से भाग बोलते हैं? तो फल, फूल, तना, टहनी, फूल और पत्ते। यही सही है, फूल और पत्ते बोलते हैं। लिखित प्रश्न, रिटन क्वेश्चंस। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर किए। घुट रहा है जिंदगी का दम, पेड़ इतने हो गए हैं कम। हो चुकी अपना हरापन जो उन अभागे जड़ नस्लों की उदासी है, पेड़ अब भी आदिवासी हैं। कवि तथा कविता का नाम बताइए। तो कवि हैं सूर्यभानु गुप्त और कविता है पेड़ अब भी आदिवासी है। पेड़ कम होने से क्या विशेषता हो गई? लोगों का दम घुटने लगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई। पेड़ों में किस रंग की उदासी जैसी छाई है? तो जड़ पीली उदासी जैसी छाई है। जिंदगी का दम कविता के अनुसार किस कारण घुट रहा है? दवा नकली होने से, पेड़ कम होने से, खान पान कमज़ोर होने से। तो पेड़ कम होने से ही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आज का ये पाठ समाप्त होता है और आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और हम अगले दिन इसका अर्थ भी आपको लिखूँगा या कैंपट पर लिखा देंगे। वैसे आप लोग इसका अर्थ अच्छी तरह समझ चुके हैं। मैंने इसे 2 बार आपको बताया। तो इस प्रकार से ये पाठ अब समाप्त होता है और आप लोग इसे पढ़िएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका पर